यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, तो काम शुरू करते हैं। और मिसलेनियस एक्सरसाइज है फिर से पॉलिनोमियल्स की। पार्ट ये बड़ा है क्योंकि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आ जाते हैं, 5-6 टॉपिक चले जाते हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इन्हीं की प्रॉब्लम एक्सरसाइज आ रही है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अगेन मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट फिर से आ रही है। आइडेंटिटीज याद दिला दी थी, पिछली बार लिख चुके हैं, फिर सवाल शुरू किए थे और आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल दे रहे हैं। पहला सवाल, सभी तरह का सवाल मिला रहे हैं। पहला सवाल है फैक्टराइज 5√5 एक्स स्क्वेयर प्लस 30x। मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, मध्य पद विखंडित होगा, +8√5। तो जब ये रूट वाले गुणांक या कांस्टेंट दिखाई दे जाते हैं तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं। तो ए और सी ये दिखाया भी था कि ये विधि कैसे आई है, ये भी दिखा दिया था। तो 5√5 और 8√5, 8 × 5 40 और गुणा 5, ठीक है। √5 × 5, तो 40 और गुणा हेलो। 5 आ रहा है, हमें लाना है 30, ठीक है। क्लियर। तो अब क्या हो ये देखना है। 4 और 10 आ जाता है, 5 आ जाता है। 5 × 4 20 दे रहा है और ये 10, ठीक है। अब क्या आया, 20 और 10 30 हो जाएगी। प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ठीक है। प्रोडक्ट पॉजिटिव आया है, ये पॉजिटिव प्रोडक्ट आया। क्यों? 8√5 और 5√5 दोनों धनात्मक हैं, इसलिए ऐसा हुआ। और मध्य पद भी धनात्मक है, तो मध्य पद धनात्मक है, धनात्मक कैसे मिलेगा जोड़ में? दोनों ही धनात्मक हो, इसलिए 20 और 10 30। तो 5√5 एक्स स्क्वेयर देखते जाइए, ठीक है, प्लस कितना, 20 रूट ले सकते हैं यहां से, 20x एंड 10x, ठीक है, 20x एंड 10x +8√5, ठीक है। आइए 20 और 5, ठीक है। यहाँ 5√5, 5 कॉमन मिल सकता है आसानी से, x भी कॉमन मिला। अब क्या है, 5x में क्या मल्टीप्लाई हो जाए, √5x मल्टीप्लाई हो जाए, तो 5√5 x² बन गया, x × x x²। 5 × √5 इज 5√5। नाउ अब 5x में क्या मल्टीप्लाई हो, 4, तो 20x आ गया। अब ये वाला रिपीट होता है, तो ये रिपीट होता है, तो अंदर क्या आ रहा है, √5x, और बाहर क्या रहे, ये इसी से मिल जाएगा क्योंकि यहाँ 4 है, ये 4। 4 में क्या मल्टीप्लाई हो कि 8√5 आ जाए, तो 2√5 ना, तो ये 2√5 मिल गया आसानी से। देखिए √5 × √5, 5 × 2 इज 10। और गेस यहां से किया कि 8√5 में के लिए हम क्या मल्टीप्लाई करें 4 में कि 8√5 मिल जाए, तो 2√5, ठीक यस है। सर। तो अब क्या आ गया, 5x प्लस 2√5, ये आया, ठीक। यस सर। उसके बाद आगे क्या आया, 5x प्लस 5x प्लस 4, 5x प्लस 2√5 ये वाला ले लिया, और √5x फिर से आ रहा है, √5x प्लस 4, ठीक है। मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं हम लोग। ये 5x प्लस 2√5, 5x इंटू दिस, 5√5x² आ गया, और 4 × 2 8√5 भी आ गया, और एक ये बचे x, 5√5x हो चुका, √5 × √5, 5 × 2 10x हो गया।
और फिर उसके बाद अभी एक और बाकी रहे 20x, तो 4 into 5x is 20x, 20x and 10x makes 30x। पहला सवाल हो गया। मध्य पद विखंडित करना सिखाया था, ये ए एक्स स्क्वेयर और बी एक्स, फिर से बोल दे रहे हैं, ध्यान से सुन लो। अब की ए और सी विखंडित करने की विधि भी दिखा दी थी, किसी छात्र के या छात्रा के पास नोट होगी। ए सी निकाला ये प्रोडक्ट, और इसी ए सी से दो फैक्टर्स निकालते हैं और उनको बना लेते हैं जोड़ या घटाकर, क्या बना लेते हैं, बी बना। ठीक है, ये होता है। तो ये और ये जब मल्टीप्लाई किया तो 40 और गुणा 5 बन रहा है। ठीक है, 40 गुणा 5 को विखंडित करने पर 4 गुणा 10 और 5, तुरंत बीच का 30 दिख रहा है मध्य पद। कैसे, 4 इंटू 5 से 20 बनेगा और 10 तो 30 बन जाएगा। 30 को लिख लिया 20x। आगे, अब आगे आते हैं, एक ऐसा ही और दे देते हैं। अब रीनेमिंग भी सिखाई थी, देखिए इसे कैसे करेंगे, बोलिए। x to the power 4, again you have to factorize this, minus 3x square और फिर से प्लस 2। ठीक है, ये भी फैक्टराइज कर, फैक्टराइज दिस। चलो, इसको कौन फैक्टराइज करेगा? अब पहले मैं इधर कर रहा हूं, बोल रहा हूं, तेज छात्र छात्राएं शुरू कर सकते हैं, और जिन्हें लगता है कि उन्हें नहीं आता वो पहले ही देख लें, और जो पहले सॉल्व करना शुरू कर चुके होंगे, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। x टू दी पावर 4 आसान दिख रहा है। एक्स स्क्वेयर जब दो बार लिखा जाएगा तो एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर इंटू होकर x टू दी पावर 4 दे देंगे, या फिर ऐसे नाम लिख लेने से आसान हो जाता है। एक्स स्क्वेयर को t मान लिया तो ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वेयर आ जाएगा, है ना। क्यों, x टू दी पावर 4 आएगा ना तो टी स्क्वेयर हो गया। क्यों, हमने एक्स स्क्वेयर को t माना है, तो क्या आएगा, टी स्क्वेयर और -3t+2। अब देखो इजी दिखा फैक्टराइजेशन, 2 1 आएगा 2, और चूंकि मिडिल टर्म नेगेटिव है तो दोनों ही हमें नेगेटिव लेने पड़ेंगे, तब पॉजिटिव प्रोडक्ट आएगा। 2 into 1 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है और मिडिल टर्म नेगेटिव है। जब ऐसा होता है दोनों ही पद हमें गुणज किस तरह से लेने पड़ते हैं, फैक्टर्स। ठीक है, गुणनखंड कैसे लेने पड़ेंगे, ठीक है, नेगेटिव। तो क्या आ गया, टी स्क्वेयर -2t-t+2, इजी हो गया। टी t-2 और फिर से -1 कॉमन, तब t-2 रिपीट हो जाएगा, तो t-2 आ गया और एक आ गया t-1। अब t वापस लिख देंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर आएगा, और ये यहीं पर है भी, एक्स स्क्वेयर -1 एक, और दूसरा आ जाएगा एक्स स्क्वेयर -2। अब ये फिर से भी फैक्टराइज हो जाएगा ना। फैक्टराइजेशन का मतलब यही था, गुणनखंड करने हैं तो जितनी हायर डिग्री है वो लोअर डिग्री में आ जाए, सारे लीनियर फैक्टर्स बच जाते हैं। एक्स स्क्वेयर -1 डायरेक्ट आएगा, x-1 एंड x+1, और उसके बाद एक्स स्क्वेयर -2 भी लिखा जा सकता है, क्या, एक्स स्क्वेयर है और -√2 का स्क्वेयर है ना ये, तो पता ये चलेगा क्या, कि इसको कैसे लिख सकते हैं फैक्टराइज करके, क्या आएगा, आया x-1 इंटू x+1, और ये भी फैक्टराइज हो गया, कौन सा, x स्क्वेयर -√2 का स्क्वेयर, तो फिर आया x-√2 और एक आ गया x+√2। इस तरह का सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा फैक्टराइजेशन किसी भी विद्यार्थी को, ठीक है, संज्ञानता में लेना होगा और उसे आना चाहिए। अगर उसने फैक्टराइजेशन सीखा है तो ऐसा फैक्टराइजेशन इम्पॉर्टेंट है, लर्निंग के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। ठीक है, ये दोनों
ध्यान दें, x टू द पावर 4 रीनेम कर दिया। रीनेम करने से आसान अलजेब्रा लिख जाएगी और फिर से t वापस कर देंगे। जब वापस कर दिया तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 2 आ गया। इस पर नजर पड़ी, तुरंत समझ में आ गया कि x माइनस 1 एक्स प्लस 1 लिख लेंगे। इसको अभी छोड़ेंगे नहीं क्योंकि अभी सेकेंड डिग्री का है, इसलिए इसे भी फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर लिख लिया तो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का आ गया, तो x माइनस ए एंड एक्स प्लस ए। ठीक है, ये चीज आ गई। क्लियर? आइए लिख लिया। तीसरा सवाल लिख रहे हैं, तीसरा फिर मिसलेनियस दे रहे हैं, 2 फैक्टराइजेशन लिखें। ठीक है, इस पाठ को जितना भी मजबूत कर लेंगे, अलजेब्रा के तौर पर यही एक पाठ पूरी किताब में बचता है। कुछ 3 पाठ अच्छे हैं, बड़े हैं, लेकिन पूरी किताब का, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, भाग लिए हुए हैं अपने में, इसलिए इस पाठ पर जोर दिया जा रहा है। बाकी छोटे छोटे पाठ हैं। यस सर। तीसरा सवाल दे रहे हैं। तीसरे सवाल में फाइंड द वैल्यू ऑफ, बहुत अच्छा है सवाल, पूछा जरूर जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब देखिए कौन सी आइडेंटिटी लगी, इसलिए पहले ही कहा हुआ है कि पॉलिनोमियल, ठीक है, और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, पॉलिनोमियल्स ले रहे हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को लेकर मिसलेनियस प्रॉब्लम्स सेट बना रहे हैं। किसकी वैल्यू पता करनी है बताइए। देखिए कि आप इसे सोच सकते हैं किस तरह से ही आएगा, x³ प्लस y³ और उसके बाद -12xy और +64। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ कितना, x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। देखिए मैं याद दिला दूं, आइडेंटिटी आपको क्या थी, याद रहे क्या आइडेंटिटी थी। देखो लिखते हैं, फिर कोई ट्राई जरूर करेगा साथ ही साथ। x प्लस वाई का जब क्यूब करते हैं तो पाते हैं x³ प्लस y³, ठीक है, प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। इस आइडेंटिटी को देखकर ये लगता है कि जो गिवन है उसको हम आसानी से डील कर सकते हैं। क्या कि इसको अगर दोनों तरफ क्यूब कर दें तो बात बन जाएगी। 4 का क्यूब 64 ले लेगा, ठीक है, 64 जरूरत है। x प्लस वाई दी जब होल क्यूब करेंगे तो x³ और y³ जैसे टर्म भी आएंगे। तो इसी से शुरू करेंगे और ये वाली आइडेंटिटी ध्यान रखनी है। अब इसी से शुरू करेंगे तो गिवन क्या है, गिवन है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। क्यूब कर दिया दोनों तरफ, क्यों क्यूब कर दिया, रिजल्ट इस तरह से दिया हुआ है, वो संकेत कर रहा है, रिजल्ट संकेत कर रहा है, जो वैल्यू मांगी गई है वो संकेत कर रहे हैं पद क्या, कि इसका क्यूब कर लीजिए और ऐसा एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा। यदि ये ध्यान रह जाए तो x प्लस वाई दी होल क्यूब और -4 का क्यूब, -4 का क्यूब, -4 -4 और -4। कोई भूल गया हो तो फिर से, ये कितना हो गया, 16 प्लस के और ये -4 माइनस के 64, तो माइनस के 64। अब अंदाज लग रहा है कि ये 64 माइनस का अगर इधर आ जाएगा बाईं तरफ तो काम बनेगा। इसको एक्सपेंड करते हैं, x³ प्लस y³ प्लस 3xy
और अगर स्टूडेंट्स कई बार इसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सवाल में फिर एक्सप्रेशन जो ये था बिखर जाता है और ऐसा नहीं दिखता। अगर पहले से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक है, ये आ गया इज इक्वल टू -64। ये अब इस तरफ ले आए तो ऐसा आ गया इज इक्वल टू 0। अब अभी बात बाकी है कि -12xy जैसा कुछ बनाना है। ये कैसे चलेगा? तो ये देखा जाए कि x प्लस वाई ही दिया हुआ था, हमने क्यूब किया हुआ है और क्यूब लेकर चले हैं आगे। ये ध्यान होगा ना, x प्लस वाई का होल क्यूब, याद रहे ये भी लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। सारी आइडेंटिटीज अभी पिछले के पिछले टर्न पर एक बार फिर लिखी थी और तब तक तीसरी बार लिख चुके थे। ठीक है, रिवीजन में अप्रैल से अब तक। तो वापस आइए, अब आइडेंटिटी हम ये जानते हैं, सवाल पूछा गया था कि इसकी वैल्यू बताइए। अगर इफ यदि x प्लस वाई बराबर -4 हो तो हमने आइडेंटिटी ये रेफर की कि अगर ये याद आ जाए तो ये एक्सप्रेशन दिख सकता है, और जब ये एक्सप्रेशन दिखेगा तो अब जो गिवन था वहां से शुरू कर सकते हैं। क्यों? x प्लस वाई दी होल क्यूब में x क्यूब और y क्यूब आएंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 जो गिवन था उसका क्यूब कर दिया है। क्यों? क्यूब कर देने से ऐसे पद आएंगे। ठीक है, वही बोल रहा था। देखो, x प्लस वाई दी होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यही तो लिखा है। और इधर -4 का क्यूब आया था, वो -64 बना, वो -64 में इधर लाया। अब अभी क्या हुआ, एक्स क्यूब तो मिल गया, वाई क्यूब तो मिल गया, -12xy नहीं मिला और 64 भी मिल गया है। -12xy कैसे मिल सकता है? देखो जरा, x प्लस वाई का मान पहले से दिया हुआ है -4, वही यहां लिख देंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, एक्स प्लस वाई का मान दिया हुआ है -4 प्लस 64 इज इक्वल टू 0। कितना आया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और -4 गुणा 3 -12 एक्स वाई आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है सवाल, इज इक्वल टू 0 आ गया आंसर। ठीक है, ये 0 आ गया। ठीक है, क्या मान निकालना था? इसका मान निकालना था यदि दीवा दे दिया गया क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। If x plus y is given as -4, then what is the value of x cube plus y cube -12xy plus 64? तो ये आइडेंटिटी लगाई और फिर क्यूब संकेत कर रहा है कि जो दिया गया है दी होल क्यूब करें तो इस तरह का एक्सप्रेशन व्यंजक आ जाएगा, इस तरह का व्यंजक जनरेट हो जाएगा, इसलिए ये आइडेंटिटी लगाई। अब लिख लें। अब चौथा सवाल, किस तरह से सवाल मिला रहे हैं इस पर ध्यान देना है। सिंप्लीफाई बहुत अच्छा सवाल माना जाता है और बहुत जगह पूछा जाता है। सिंप्लीफाई क्या, आइडेंटिटी भी इस्तेमाल हो जाएगी। साइक्लिक ऑर्डर में है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का क्यूब, पहले सवाल देखिए। फिर से बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर का क्यूब बहुत पूछा जाता है। सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अपॉन ए माइनस बी दी होल क्यूब। ठीक है, और प्लस साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन किया है, बी माइनस सी दी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए दी होल क्यूब। ठीक है, क्लियर? आइए, आपको याद होगा क्या, फिर से देखिए, याद रहे क्या, आपने देखा था
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी सी किसके बराबर आया था? ए प्लस बी प्लस सी पहला ब्रैकेट और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर स्क्वायर प्लस सी प्लस सी स्क्वेयर स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी सी। माइनस सी ए। अब प्रश्न उठा कि अगर इफ इसमें ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए देन तब क्या होता है? ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी सी बराबर 0 होगा। क्यों? राइट हैंड साइड में ये वाला फैक्टर शून्य हो गया, शून्य गुणा ये फैक्टर शून्य लेगा। अब क्या आया? दिस इंप्लाइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर थ्राइस ए बी सी। आ गया। अब हम देखें यहां पर, पहले न्यूमरेटर के लिए देख रहे हैं, न्यूमरेटर के लिए क्या हो रहा है देखिए जरा। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर शून्य हो रहा है। ए स्क्वेयर से माइनस ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर से माइनस बी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर से माइनस सी स्क्वेयर। तो अगर हमने देखा कि ये हमने माना था पी, मान लो ये पी और ये मान लो क्यू और ये मान लो आर, तो क्या हुआ? पी प्लस क्यू प्लस आर ना, पी प्लस क्यू प्लस आर शून्य हो रहा है। देयर फोर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब क्या बनाएगा? पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब क्या बना रहा है? थ्राइस पी क्यू आर बना रहा है। देखो, थ्राइस पी क्यू आर, यहां से थ्राइस एबीसी, तो ऊपर बन गया थ्राइस पी क्यू आर, तो थ्राइस पी क्यू आर बन जाएगा। और नीचे क्या बना? अगर हम a माइनस बी, अब डिनोमिनेटर ले रहे हैं, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी और फिर प्लस c माइनस ए बराबर शून्य मिल गया। a से माइनस ए, b से माइनस बी, c से माइनस सी शून्य मिल रहा है। इनके नाम हमने रख दिए क्या? ठीक है, एल एम एन, एल एम एंड एन। तो हम क्या पा रहे हैं? एल प्लस एम प्लस एन बराबर शून्य आ रहा है। तो फिर इसका मतलब क्या होगा? एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब क्या निकलेगा? थ्राइस एल एम एन निकलेगा, थ्राइस एल एम एन। तो निकला थ्राइस एल एम एन निकला, तीन कट गया। पी क्यू आर, पी क्यू आर अब लिख लें, क्या निकलेंगे देखो जरा। पी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्यू क्या है? बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, आर क्या है? सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन एल एम एन। तीन तो कट गया, एल क्या है? ए माइनस बी और दूसरा बी माइनस सी और तीसरा सी माइनस ए। अब हम आइडेंटिटी जानते हैं कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या लेता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी इंटू लेता है। ठीक है, याद है ना? क्या ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या लिखते हो? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखते हो। ठीक है, ये लिखते हो। तो अब ये हम यहां इस्तेमाल कर देंगे, ये इसको कैंसिल करेगा और देगा क्या? ए प्लस बी देगा। ए बी माइनस सी इसको कैंसिल करेगा क्योंकि बी माइनस सी और बी प्लस सी आएगा, तो इससे बी प्लस सी बच गया। सी माइनस ए फिर इसे कैंसिल करेगा और सी प्लस ए बच गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो चौथे सवाल को आप इंपॉर्टेंट मानिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और लर्निंग के लिए भी इंपॉर्टेंट रहा। और ये वाली आइडेंटिटी फिर से सवाल में जरूरत पड़ गई, सिंप्लीफिकेशन के लिए भी आती है, इवेल्युएशन के लिए भी आता है सवाल। सवाल इवेल्युएशन के लिए भी है और सिंप्लीफिकेशन के लिए भी है। ठीक है, ओके। अब 4 सवाल की क्लास हुई अच्छी सी। ध्यान रखिएगा कौन कौन से सवाल लिखे गए और उनको रिवाइज कर लीजिए 2-3 मिनट
जब समय मिले घर पर, ठीक है, रिवाइज जरूर करते रहिए, तो आसान रहता है। रिवीजन कैसा, लगाने का नहीं, जो आज काम किया गया उसका रिवीजन, ठीक है। ओके।